न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में मिली करारी हार ने खोली टीम इंडिया की पोल। न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में टीम इंडिया की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां आई सबके सामने। टीम इंडिया की इन कमजोरियों पर वार करके वनडे सीरीज अपने नाम कर लेगी न्यूजीलैंड। राजकोट में न्यूजीलैंड ने भारत को जिस अंदाज में 7 विकेट से मात दी, उसने केवल सीरीज बराबर नहीं की बल्कि टीम इंडिया के वनडे मैनेजमेंट में छिपी रणनीतिक खामियों को भी उजागर कर दिया। 285 का लक्ष्य ऐसा लगा जैसे कि वी टीम के लिए ओपन नेट सेशन हो। डैरल मिचेल और विलियन की 162 रनों की साझेदारी के सामने भारतीय गेंदबाजी बेअसर दिखी और 47.3 ओवरों में ही न्यूजीलैंड ने मैच निपटा दिया। 2.5 ओवर बाकी रहते। स्टोरी सिर्फ हार नहीं है बल्कि इस मैच में 3 बड़ी कमजोरियां सबके सामने आ गई। तो चलिए उन्हीं पर एक नजर डालते हैं। पहली कमजोरी, भारत की बल्लेबाजी। भारतीय बल्लेबाजी अब एक तय पैटर्न पर चलती दिख रही है। पावर प्ले में ठीक ठाक शुरुआत, मिडिल ओवर्स में टेस्ट मैच वाली रफ्तार और फिर आखिर में किसी चमत्कार की उम्मीद। राजकोट में भी यही कहानी दोहराई गई। मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेशन और आक्रामक इरादे की कमी ने स्कोरिंग की रफ्तार दबा दी, जिसके कारण 285 जैसा स्कोर आज के 300 से ज्यादा के युग में औसत साबित हुआ। इतना लक्ष्य आधुनिक वनडे माहौल में प्रतिद्वंदिता पर दबाव नहीं डालता बल्कि उसे शुरुआत से लय और आजादी देता है। दूसरी कमजोरी, गेंदबाजी। भारतीय गेंदबाजों के पास राजकोट में ना प्लान ए चला ना प्लान बी। स्पिनरों के पास ना टर्न थी ना विकेट लेने की चतुराई। तेज गेंदबाजों के पास ना लेंथ का अनुशासन था ना वेरिएशन का असर। परिणाम यह हुआ कि कीवी बल्लेबाज कभी दबाव में दिखाई नहीं दिए। मिचेल ने हार्ड लेंथ पर खेलना सिखाया और यंग ने क्रीज पर टिके रहने का महत्व दिखाया। नीतीश कुमार रेड्डी को ऑलराउंडर के रूप में फिट करने की कोशिश भारतीय वनडे सोच की सबसे उलझी पहेली है। वो 2 ओवर से ज्यादा गेंदबाजी नहीं करते और नंबर 7 पर ऐसी बल्लेबाजी करते हैं जिसमें ना फिनिशिंग क्षमता दिखती है और ना फ्लोटिंग रोल। वनडे में स्लॉट से या 6 से 8 ओवर की स्थिर गेंदबाजी चाहिए या डेथ फिनिशिंग, दोनों नहीं मिल रही। नतीजा टीम बैलेंस पर सीधा असर। भारतीय चयन में अर्शदीप को बार बार बाहर बैठाने की नीति समझ से परे है। अगर तर्क यह है कि वर्ल्ड कप को देखते हुए रेस्ट दिया जा रहा है तो वैसा ही रेस्ट हर्षित राणा को क्यों नहीं। लेफ्ट आर्म एंगल, नई गेंद और डेथ ओवर्स में कंट्रोल वाला गेंदबाज वनडे में दुर्लभ पूंजी है। उन्हें लगातार बेंच पर रखना चयन प्रदर्शन पर सवाल खड़े करता है। जडेजा का अनुभव, क्लास और फील्डिंग अब भी सर्वोत्तम है, लेकिन वनडे आउटपुट बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में पिछले महीनों में गिरा है। न बल्लेबाजी में फिनिशिंग वैल्यू उतनी, न गेंदबाजी में प्रभाव पहले जैसा। यहां तक कि अपने रॉकेट थ्रो से विकेट चटकाने वाली उनकी काबिलियत भी अब कहीं पीछे छूट गई है। और तीसरी कमजोरी, ऑलराउंडर्स। भारत वनडे में मजबूत कॉम्बिनेशन की जगह फैंसी ऑलराउंडर मॉडल को पकड़कर बैठा है। इस मॉडल में बल्लेबाजी अधूरी, गेंदबाजी हल्की, डेथ ओवर्स अराजक और बेंच पर गलत खिलाड़ियों की भीड़ दिखती है। वनडे एक संतुलन आधारित फॉर्मेट है जिसमें एक स्लॉट के मिसमैनेजमेंट से पूरी संरचना ढह जाती है। राजकोट इसका जीवंत उदाहरण था। दुनिया की मजबूत वनडे टीमें अक्सर 6 बल्लेबाज, 1 विकेट कीपर और 4 विशेषज्ञ गेंदबाज या 5 गेंदबाज या 1 ऑलराउंडर मॉडल से खेलती हैं। भारत अक्सर एक अतिरिक्त ऑलराउंडर ढूंढने की कोशिश में वनडे को T20 जैसी संरचना में ढाल देता है, जिससे दोनों विभाग अधूरे हो जाते हैं। न्यूजीलैंड ने लक्ष्य तोड़ा, रन रेट संभाला, विकेट बचाए और मैच को योजना से खेले। भारत ने लक्ष्य डिफेंड करने की कोशिश की, रणनीति में चूक, दबाव में टूटा और उम्मीद पर खेलता रहा। हार सिर्फ मैदान पर नहीं, विचार में हुई। रविवार को इंदौर में सीरीज का फाइनल मुकाबला है, लेकिन असली चुनौती इससे बड़ी है। वनडे में रोल स्पष्ट करने की, टीम बैलेंस स्थापित करने की और ये स्वीकार करने की कि वनडे T20 का छोटा भाई नहीं है, अलग विज्ञान है। राजकोट ने एक बात और साफ कर दी, मैच हारे जा सकते हैं पर सोच नहीं हारनी चाहिए। आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।